खुदा गवाह है, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। ये हवा की खुशबू बता रही है कि वो जुल्फ़े अपने सजा रहे हैं। ये हवा की खुशबू यही बता रही है कि वो जुल्फ़े अपने सजा रहे हैं। अगर कोई ना माने तो फिर उसकी मर्जी, ये हमारी मोहब्बत का फैसला है। अरे सवारी अब तैबा से चल पड़ी है और मेरे हुजूर तशरीफ ला रहे। यहाँ से मोहम्मद का दर मांग लूंगी, खयाबान जन्नत में घर मांग लूंगी। सफर जो लिखा है किस्मत में मेरी, तो मैं रब से मदीने का सफर मांग लूंगी। मैं रब से मदीने का सफर मांग लूंगी। मुझे और कोई हाजत न होगी, बस मदीने के शामो सहर मांग लूंगी। रहे नम हमेशा जो यादें नबी में, मैं आका से वो चश्मे तर मांग लूंगी। मैं रो रो के ताहे दरे मुस्तफ़ा पर बस अपनी दुआ में असर मांग लूंगी। ये ही वो दर है जहाँ से कोई खाली नहीं जाता। तो ये वो वाता के मक्का मुकरमा है जिस मक्के के अंदर मेरे हुजूर के बाबा तशरीफ लेकर के आए। किसी का रिश्ता माँ तय करती है, किसी का रिश्ता बाबा तय करता है, किसी का नाना दादा, लेकिन ये वो खुशकिस्मत जोड़े का मैं जिक्र करने जा रही हूँ जिनका रिश्ता खुद अल्लाह ने पैगाम भेजा है। जिनका रिश्ता तय हुआ तो 70,000 नबियों का दादा पैगाम लेके आया। सुभान अल्लाह। तो आइए मैं आज उन हस्तियों का जिक्र करने जा रही हूँ, लेकिन तवज्जो फरमाए कि क्योंकि किसे जुमेया यारत जोड़े आनो, किसे फ़कत गफ़ारन जुमे आए, किसे जुमेया जाके जालियानो, किसे सब्ज़ गुंबद जाके जुमे आए। इको हाकिम ज़ात है सादिया दी इस मेरी सरकार रो जुमे आए। वो हलीमा भी शान वाली और सैयदा अमीना भी शान वाली, जिस घर में मेरे हुजूर आए वो घर भी शान वाला है। मेरी ईमान वाली बहनों, याद रखना ये वो हत्ता की घड़ियां हैं, हत्ता कि जिस घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिन अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम, जब अल्लाह ने मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप को भी ऐसी शान से नवाजा है। सुभान अल्लाह। मक्का में हुजूर के बाबा तशरीफ ले आए और मदीना में मेरे हुजूर की अम्मा पैदा हो गई। नाम सैयदा आमिना रखा गया। आमिना का मतलब है अमानत वाली, आमिना का मतलब है ईमान वाली। जब बीबी का नाम सैयदा आमिना रखा गया, उधर उसी अता के दिनों से कुछ कबल वाक़या था कि एक ऐसी लड़की पैदा हुई उस मोहल्ले के अंदर जहाँ सैयदा आमिना पैदा हुई। वहीं उस मोहल्ले के अंदर एक ऐसी लड़की पैदा हुई जिसका रंग काला था, आंखें उसकी नीले कलर की थी। जब उसके बाबा को खबर मिली कि मेरे घर एक बच्ची पैदा हुई है जिसकी आंखें नीली हैं, रंग उसका बहुत काला है, उसने अपने नौकर को बुलाया और कहने लगा कि बेटी जो मेरे घर में पैदा हुई है, जल्दी से इसको उठा के दफन करके आओ। जिसकी आंखें नीली हैं, लगता है ये नहुसत की मारी है। अस्तगफिरुल्लाह। हुजूर के आने से पहले ये किस कदर बेटियों को बुरा समझा जा रहा था। उसने कहा ये रंग की काली, ये नीली आंखों वाली बहुत बदबख्त लग रही है। मैंने सुना है कि उसकी आंखें नीली हैं, इसको मैं देखना गवारा नहीं करूँगा, इसको जंगल में दफन करके आओ। अस्तगफिरुल्लाह। नौकर ने बच्ची को उठाया, जंगल बियाबान में लेकर के आया, उसको दफन करने की कोशिश की तो अचानक उसके कानों में आवाज़ आई कि इस लड़की को मारना नहीं, ये रंग की काली है बड़ी कर्मों वाली है, ये है। तो जब उसने शख्स ने देखा इधर उधर कोई शख्स तो नजर नहीं आ रहा था, फिर कानों में आवाज़ आई, वो समझ गया कि ये बच्ची आम नहीं है, लगता है ये बड़ी बरकत वाली है। ईमान वाली बहनों, उस नौकर ने जब बच्ची को उठाया अपने घर लेकर के आया, आकर कहने लगा ऐ मेरी बीवी, जब इसी तरह मैं इसको दफन करने के लिए गया था, ऐसे मेरे कानों में आवाज़ें आती हैं कि ये रंग की काली है बड़ी कर्मों वाली है। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ हम ऐसा करते हैं, इस बच्चे की खुद परवरिश कर लेते हैं। उस बच्ची को मियाँ बीवी मिलकर पालते रहे। जब वो लड़की जवान हो गई, अल्लाह ने उसको ऐसा इल्म अता फरमाया जो फिर हाथों की लकीरें देखती है, किस्मत का हाल सुना देती है। अल्लाह ने उस बच्ची को ऐसा इल्म दिया, हाथों की लकीरें देखकर वो किस्मत की बातें सुना दिया करती थी। नाम उसका सौदा बिन्नत ज़हरा था। जब भी उसने मक्का मदीना में आना, जिस शहर में जाती शोर हो जाया करता था।
कैसे कि वो माई, वो औरत आ गई, वो बीवी आ गई जो किस्मत का हाल सुना देती है। तो लोगों ने अपने बच्चों को लेकर के लाइनें बना के खड़े हो जाया करते थे। हमें भी हमारे बच्चे की ज़रा किस्मत का हाल सुनाइए। जब एक दिन वो बीवी आती है तो सब बच्चे लाइन बना के खड़े हो गए। मेरे हुजूर की अम्मा की बचपन का वाक़या है कि सैयदा आमिना भी उस लाइन में आके खड़ी हो जाती हैं। सुभान अल्लाह। आइए, जब सैयदा आमिना फरमाती हैं, मैं उस लाइन में खड़ी हो गई। बचपन का वाक़या है। उस बीबी ने मेरे हुजूर की अम्मा का हाथ देखा। सैयदा आमिना का हाथ देखकर कहने लगी, ऐ अत्ता के मदीने वालों, इस बच्चे का मैं हाथ देख रही हूँ, सुनो सुनो, ये आम नहीं है, ये आम बच्ची नहीं है, इसका नाम ईमान वाली, अमानत वाली। जब ये जवान हो जाएगी, मेरा इल्म बता रहा है, या फिर ये खुद नबी बन जाएगी या नबी की अम्मा बन जाएगी, या ये खुद नबी बनेगी या फिर नबी की माँ बनेगी। सुभान अल्लाह। तो आइए, वो घड़ियाँ करीब आ गई। हुजूर की माँ को बचपन में से ये खुशखबरी मिल गई। जब आप जवान हो गई, उधर हुजूर के बाबा अब्दुल्ला भी जवान हो गए, उधर हुजूर की अम्मा जवान हो गई। लेकिन आइए, किसी का रिश्ता तो मम्मा और बाबा तय कर रहे हैं, लेकिन ये वो खुशकिस्मत जोड़ा जिसका पैगाम अल्लाह ने अर्श से भेजा है। सुभान अल्लाह। जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के दादा जान, सो रहे थे। ख्वाब में नजर आया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 70,000 नबियों का दादा रिश्ते की बात करने आ गया। फरमाया, ए अब्दुल मुत्तलिब, मक्के के सरदार सो रहे हो, लेकिन अल्लाह ने तेरे बेटे का रिश्ता आमिना के साथ तय फरमा दिया है। अल्लाह ने तेरे बेटे का रिश्ता आमिना के साथ तय फरमा दिया है। जनाबे वाला, जब ईमान वाली बहनों रिश्ता तय हो गया, मुख्तसर किस्सा, मेरे हुजूर के बाबा अत्ता के तशरीफ लेकर के जब अब्दुल मुत्तलिब के साथ सैयदा आमिना के घर में पहुंचे, बड़े बड़े चौधरी भी साथ आए, बड़े बड़े चौधरी भी साथ आए। फरमाया, कैसे आए हो? अर्ज़ की, हम आए नहीं, हमें भेजा गया है, हम अत्ता के आमिना के रिश्ते की बात करने आए हैं। जनाबे वाला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना फरमाते हैं, जाओ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मैंने आज भी मंजूर किया, कल भी मंजूर किया। फरमाया, रिश्ता किस तरह मंजूर किया है? कोई बेटी का रिश्ता ऐसे तय नहीं करता, पहले वो कारोबार पूछा करते हैं, घर बार पूछा करते हैं, तूने ऐसे कैसे तय कर दिया? फरमाया, कारोबार पूछते हैं, लेकिन जो आपको भेजने वाला है वो मेरे ख्वाब में भी नजर आया था। 70,000 नबियों का दादा मेरे ख्वाब में भी नजर आया था। मुझे पैगाम दे के गया कि कैसा रिश्ता आ रहा है मक्का से, जिसको खाली नहीं मोड़ना, अल्लाह ने तेरी बेटी का रिश्ता उसके साथ तय फरमा दिया है। मुख्तसर के साथ हुजूर के माँ बाप की शादी हो गई। माँ बाप जब अत्ता की शादी हो गई तो जब तशरीफ लेकर के मक्के में पहुंच आए, मेरी हुजूर की अम्मा खुशी मनाती, अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं खुशी में कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे इस तरह का शोहर अब्दुल्ला जैसा अता फरमाया। लेकिन ईमान वाली बहनों, अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जब शादी हो गई तो 3 मंथ सिर्फ शादी को हुए थे, 3 महीने। उसके बाद जनाबे वाला हजरत तो तेज बुखार हुआ, अचानक आप इंतकाल फरमा गई, खबर पहुंच आई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब घर में आते हैं, फरमाते हैं, आमिना बेटी सब्र करना। बीबी आमिना फरमाती हैं, बाबा जान किस चीज का सब्र करना है? फरमाया, ऐ मेरी बेटी आमिना, जिसकी राहें तू देख रही है उसने दोबारा वापस नहीं आना है, इसका तू इंतजार कर रही है, उसने दोबारा कभी जिंदगी में वापस लौट के नहीं आना है। बेबी आमिना फरमाती है, ऐसा लगा मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, मेरे दिल की दुनिया ही उजड़ गई। बेबी फरमाती है, अब मुझे न रात को चैन आता है न दिन को सुकून आता है। वहाँ अल्लाह ने कलम उठा के फरमाया, रात पवे बेदर्दानो नींद प्यारी आवे, दर्द मदानो याद सजन दे, वो सुतिया आन जगावे, दर्द मदानो याद सजन दे, ये सुतिया आन जगावे, रोवण दिल दी मैल गवावे, नाले बिछड़े यार दिलावे, यारो रोवण धोवण वाला कदी बेमुराद न जावे, जिना दे दिल पर जानी बिछड़न, कौन रोवे फिर थोड़ा सोरोगा तो
ते जिसदा नाम विछोड़ा रौनक मेले गल्ला बाता उन्होंने वेखना शाम सवेरे सजना नाल ए बहार फरीदा ते बुद सजना बाजे अंधेरे प्यो मर जे मां मर जाए पे कई मुक दे प्यो मरे घर पेला शाला न मरण वीर किसे दे उजड़ जादा फिर मेला। बीबियां मेरा फरमाती है मेरे दिल की दुनिया ही उजड़ गई। जनाबे वाला अब्दुल्ला नजर नहीं आए। जब ये मुझे खबर सुनने को मिली मेरे ऐसा लगा जैसे पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई। रात दिन आंसू बहाते हुए बीबी जिंदगी गुजारने लगी। उधर जनाबे वाला एक दिन बीबी फरमाती है मैंने घड़ा उठाया। सईदा आमिना कहती है मैं जंगल बेअमान में पहुंची। जैसे ही जंगल के करीब आई कुएं के नजदीक आई वहां सब औरतें पानी भरने के लिए खड़ी थी। जैसे मैं करीब आई उन औरतों ने क्या किया जब ईमान वाली बहनों हर तरफ अंधेरा छा गया था, हर तरफ जहालत का दौर था, बेटी को बेटी का मकाम नहीं मिला था, माँ को माँ का मकाम नहीं था। उन बीवियों ने क्या किया उन बीवियों ने सब बेवा औरतों को पकड़ कर पीछे खड़ा कर दिया। अरे तुम्हारा शोहर नहीं है, अरे तुम्हारे बेटे नहीं है, तुम्हें कौन पूछने वाला है। उन बीवियों ने जनाबे वाला बेवा औरतों को सबसे पीछे खड़ा कर दिया है लाइन में। जब सबसे पीछे बीबी आमीना को खड़ा कर दिया गया बीबी आमीना अर्श के अर्श की तरफ देखती है फरमाती है ऐ मेरे मौला कब तक ये दुनिया ऐसे करेगी, कब तक बेवा औरतों को धक्के देकर पीछे खड़ा कर दिया जाएगा, कब तक पिता की जिंदा बेटियों को जिंदा को दफन कर दिया जाएगा, कब तक ये अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। अल्लाह अब तो रहम फरमा दे, अपनी रहमत के कतरे अता के कतरा अता फरमा दे। ये बेवा औरतों को लोग इस तरह देखते हैं और बेटियों को लोग इस तरह समझते हैं जो बोझ समझकर जिंदा पे अता के दफन कर देते हैं। कोई कत्ल कर रहा है, कोई जिंदा दफन कर रहा है, ईमान वाली बहनों कोई पानी में डबो के मार रहा है। लेकिन यहाँ पे भी आमीना को जब सबसे पीछे खड़ा किया गया बीबी बोला अब तो रहम फरमा दे। अचानक की आवाज आई आमीना जिसकी दुआएं मांग रही है वो रहमत लिल आलमीन तेरी गोद में तशरीफ लेकर के आएगा। वो मोहम्मद मुस्तफा रहमत की तस्वीर बनकर तेरी ही गोद में आएगा। बीबी फरमाती है जब मैं घर में पहुंची रात को सोते सोते मेरी रोते हुए आंख लगी। जब मैंने देखा कि मेरे ख्वाब के अंदर बाबा आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर के आ गए। बाबा आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ए बेटी आमीना रोया ना कर तुझे मुबारक हो। बीबी फरमाती है कि बाबा जान मुबारक किस चीज की दे रही हो, मेरा तो शोहर बिछड़ गया है, रात दिन में रोते हुए जिंदगी गुजार रही हूँ, मुबारक किसकी दे रहे हो, किस चीज की मुबारक। फरमाया कि बेटी आमीना तू उस नबी की माँ पढ़ने वाली है जो तमाम नबियों का सरदार बन के आ रहा है, उस नबी की माँ बनने वाली है जो रब का भी महबूब बन के आ रहा है, तुझे मुबारक देने के लिए आया हूँ। बीबी फरमाती है जब मुझे ये खबर सुनी तो मेरे दिल की दुनिया बदल गई। जब दिन हुआ तो मैं अपना पाँव जमीन पे रखती हूँ तो मेरे पाँव के नीचे जो भी पत्थर आते हैं वो पत्थर ही गुलाब की तरह बन जाते हैं। बीबी फरमाती है पत्थर तुम्हें क्या हो गया है, इतने अता के सख्त पत्थर कैसे पिघल रहे हो। अचानक पत्थर छोटा सा बोला, कहने लगा बीबी आमीना हैरान होने की बात नहीं है, यहाँ हम पिघल रहे हैं, जब हमारे आका आएंगे तो बड़े बड़े पत्थर दिल वाले ही पिघल जाएंगे, बड़े बड़े पत्थर दिल वाले ही पिघल जाएंगे। अब वो घड़ियां करीब आ रही हैं, मेरे हुजूर रहमत लिल आलमीन जब दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। मुख्तसर की साथ सैयदा आमीना फरमाती हैं मेरी आंखों ने अजीब मंजर देखा कि मेरे घर में एक परिंदा आता है, सफेद रंग का है और वो मेरे घर में रोजाना चक्कर लगा के वापस चला जाता है। उलमा कराम लिखते हैं दरअसल वो परिंदा नहीं था, वो फरिश्ता था जो कि एक परिंदे की शक्ल में आकर देखा करता था कि कमली वाले कब तशरीफ लेकर के आएंगे।
हुजूर कब आएंगे, लेकिन हर तरफ हुजूर के आने का इंतजार था, लेकिन वो घड़ियां भी करीब आ गई। बीबी फरमाती है मेरे लाल का आने का वक्त हुआ, मैं बहुत परेशान रो रही हूँ। अल्लाह किसी आम औरत का भी बच्चे का विलादत का वक्त आए तो मदद के लिए कोई ना कोई ऊपर जरूर हाजिर होती है, लेकिन मैं अकेली हूँ, घर में और भी कोई नहीं है। अचानक बीबी फरमाती है मेरी दीवार फटी और 4 बीबियां मुझे अंदर नजर आती हैं। फरमाती है बीबी आमिना रोने की परेशान होने की बात नहीं है। सैयदा आमिना फरमाती है अम्मा कि आप कहाँ से तशरीफ लेकर के आई हो, आप कौन हो? सैयदा के अम्मा हवा ने फरमाया सबसे जो सही उम्र थी वो फरमाती है बेटी आमिना हमें आप नहीं समझना, मैं हजरत अम्मा हवा हूँ, ये बीबी आसिया है, ये बीबी हजरा है, ये बीबी मरियम है। हम अपने मुकद्दर पर नाज करने आई हैं, हम मोहम्मद की दाइयाँ बन के आई हैं, हम हुजूर की दाइयाँ बन के आई हैं। जब बीबी फरमाती है मेरी निगाहों ने बड़ा अजीब मंजर देखा है, मुझे मेरे घर के अंदर फरिश्ते हूरे गुबार के दे रही हैं। जब ईमान वाली बहनों आवाज आती है तुम्हें मोहम्मद मुस्तफा की मुबारक हो, बीबी समझती है मैं जान गई मेरे बेटे का नाम खुद अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा रखा है। और ये अल्लाह ने किस कदर शान से नवाजा। जब इंसान के दुनिया में आता है नाम पाक में रखा जाता है, लेकिन ये बात मेरे हुजूर की हस्ती है। दुनिया में आने से पहले अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा नाम रख दिया है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया तौहीद होगी मेरी, रिसालत होगी तेरी, ये खलकत होगी मेरी, हुकूमत होगी तेरी। जिब्रील होगा मेरा, वो खादिम होगा तेरा, ईसा होगा मेरा, वो उम्मती होगा तेरा, कुरान होगा मेरा, वो नात होगी तेरी, अकीदे होंगे मेरे, कसीदे होंगे तेरे, ये तारे होंगे मेरे, चमक होगी तेरी, ये चांद होगा मेरा, धमक होगी तेरी, ये फूल होंगे मेरे, चमक होगी तेरी, ये फूल होंगे मेरे, महक होगी तेरी, ये बुलबुल होगा मेरा, कसीदा होगा तेरा, अब्दुल्ला होगा मेरा, वो बाबा होगा तेरा। ये आमिना होगी मेरी, वो अम्मा होगी तेरी, ये हलीमा होगी मेरी, वो दाई होगी तेरी, ये ज़हरा होगी मेरी, वो बेटी होगी तेरी, ये आयशा होगी मेरी, वो जोजा होगी तेरी, हसन होगा मेरा, नवासा होगा तेरा, हुसैन होगा मेरा, वो लाडला होगा तेरा। महबूब कयामत की सुबह तक ये सुन्नी होंगे मेरे, दीवाने होंगे तेरे। जो दीवाना बैठा है सिर्फ वो हाथ उठा के बोलेगा सुभान अल्लाह। ए महबूब कयामत की सुबह तक जो सुन्नी होंगे मेरे, वो दीवाने होंगे तेरे। तो अल्लाह ने किस तरह रोन के लगा